पहले तो मैं ये कहूँ कि हम बहुत ही भयानक दौर से गुजर रहे हैं और इस वक्त हम लोगों का इसके बारे में बात करना जो है बहुत ही उचित है और बहुत ही जिसको कहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट है। इट्स अप्रोप्रिएट इसके बारे में हमको बात किया जाए। और मैं तो आपकी जो आपने इसको नाम दिया है ना कोविड-19, तो मैं इसको अब नया नाम दे रहा हूँ कोविड-19 2021, क्योंकि इसने हमारे 3 साल खराब करने हैं। और ये जो 21 चल रहा है हमने सोचा था इसमें ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे साइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये लंबा जो है वो गेम खेलने जा रहा है लोगों के साथ। और जो आपने पूछा कि ये शिद्दत इसकी क्यों बढ़ी है, तो इसकी शिद्दत बढ़ने की कई वजूहात हैं। शुरू में हम लोग देख रहे थे, लोग कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने लापरवाही की। फिर धीरे-धीरे आपने देखा होगा कि लापरवाही कम हो गई और हमने धीरे-धीरे म्यूटेशन की बात शुरू कर दी। ये म्यूटेशन की बात बहुत पहले हो चुकी थी। अक्टूबर में हो चुकी थी और अक्टूबर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसके लिए एक जीनोमिक स्टडी का कंसोर्टियम बनाया था, जिसको हम इंसाकॉग कहते हैं। और उसके ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी थी कि अगर वायरस अपनी शक्ल बदल रहा है, म्यूटेट कर रहा है, तो हम उसको आगे चल के इसकी जीनोमिक स्टडीज़ करते रहें और इसके हिसाब से हम वैक्सीन और दवाओं को प्राप्त करें। लेकिन उसी वक़्त क्या हुआ, बहुत अच्छी बात हुई कि इसका संक्रमण कम हो गया और आपको याद होगा कि 400 तक केसेज़ आने लगे थे एक दिन में और सबको खुशी हुई थी कि अब हमने इस पे कॉन्कर कर लिया है, इस पे हमने विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन ये वायरस बहुत चालाक होते हैं। बैक्टीरिया और वायरस दोनों बहुत चालाक होते हैं और जिस हिसाब से हम इनके बारे में सोचते हैं, ये उससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस अपनी बॉडी में रखते हैं धोखाधड़ी के लिए। और इस वायरस ने हमको बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसने म्यूटेट कर लिया। आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले एक वेरिएंट्स आ गए थे, अक्टूबर से जो आए थे, उसमें B1/167 जो है ये फाइनल म्यूटेशन हुआ इसका। और इसमें आपने सुना होगा कैलिफोर्निया म्यूटेंट आया था एक, और एक अफ्रीकन कंट्रीज से म्यूटेशन हुआ था। तो 2 म्यूटेंट आए थे और अब तीसरा म्यूटेंट भी B1617 के साथ आ रहा है और ये सबसे खतरनाक है। तो ये म्यूटेशन क्या है, मैं आपको बस शॉर्ट में 30 सेकंड में समझा देता हूँ। जैसे मैं अपनी उंगली क्रॉस कर रहा हूँ, इस तरह से ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसका सीक्वेंस होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। हालांकि ये आरएनए का वायरस है, तो आरएनए के उसमें एक कॉइल होती है, तो उस कॉइल में जब ये अटैच रहते हैं, इनका सीक्वेंस बदल देता है ये। तो उससे क्या होता है, ये ज़्यादा अटैच करना चाहता है और ये साइंटिफिकली हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ ज़्यादा दिन रहना चाह रहा है। तो ये अटैच कर लेता है ज़्यादा और ज़्यादा शिद्दत से हमला करता है। और इस बार क्या हो रहा है कि 3-4 दिन के अंदर ही ये लंग्स में घुस जा रहा है। कभी-कभी आप ये भी देख रहे होंगे कि लोगों का गले का और नाक का जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो नेगेटिव है, लेकिन वो बीमार हैं, उनको बुखार है, उनको खांसी है और उनका सीटी स्कैन में कोरोना की चेंजेस मिल रही हैं और वो 5वें 6ठे दिन आईसीयू में पहुंच जाते हैं। तो ये कोरोना बड़ा भयावह है, बड़ा गैर जिम्मेदारी से इसने काम किया है और हमको डिच किया है इसने और हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।